अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस एक और नए टॉपिक का आगाज़ करने लगे हैं जो कि हमारे पास है पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इस पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी को समझने से पहले, इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम जो है पीछे से अपने इस टॉपिक को लिंक करते हैं। तो जो हमने पिछला टॉपिक को पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, सिटी स्कैन। और हमने सिटी स्कैन के अंदर देखा था कि जो हमारे पास सिटी स्कैन था ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, मल्टीपल इमेजेस प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था हमें, मल्टीपल इमेजेस प्रोवाइड कर रहा था, जिसको हमने क्या किया था, हमने 3D मॉडल्स क्रिएट कर दिया था एक तरह का। लेकिन ये जो हमारे पास सिटी स्कैन था इसकी कुछ लिमिटेशन थी। मतलब सिटी स्कैन जो है ये हमें मल्टीपल इमेजेस तो प्रोवाइड कर रहा था, हमें मल्टीपल इमेजेस तो दे रहा था, जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे थे, बॉडी का इंटीरियर पार्ट जो थे उसको डिटेल से जो है डिस्कस कर पा रहे थे। लेकिन एक मसला ये आ रहा था कि जब ये हमें असल में उसकी एनर्जी के बारे में नहीं बता पा रहा था। किसकी एनर्जी भाई, जो हमारे पास बॉडी के अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स जा रहा है वो कितना कन्वर्ट हो रहा है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर है इंटीरियर पार्ट, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितना है, वो इसके बारे में हमें ये डिटेल से बात नहीं बता पा रहा था। इसमें हमें ये लोकेशन तो सही बता रहा था कि भाई उसकी बॉडी की लोकेशन क्या है, बॉडी का इफेक्ट कौन सा हिस्सा हुआ, उसके बारे में तो ये सही बता रहा था। लेकिन जब बात आ जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की कि भाई उसमें चेंजिंग क्या आ रही है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो वो उसके बारे में हमें ये डिस्कस नहीं कर पा रहा था। तो उस मसले को हल करने के लिए फिर हमने क्या किया, एक और मेडिकल इमेजिंग टेक्निक की तरफ हम गए जिसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। और जनरली इसको आम तौर पे हम क्या कहते हैं, आम तौर पे इसको हम पेट स्कैन कहते हैं, जो कि किससे निकला, पीईटी, पेट स्कैन कहते हैं। अच्छा, अब ये पेट स्कैन क्या है, ये कहते हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है। क्या है, वो कहता है मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, आयोनाइज रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। हाउ द रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मैटर, और देखते हैं कि रेडिएशन किस तरीके से मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। फिर फोटोन पास करवाया जाता है कि टिश्यू के अंदर और अब्जॉर्व करता है, स्कैटर कर देता है, भाई उसको अब्जॉर्व करता है और फेंक देता है। एंड द पैटर्न्स ऑफ एनर्जी डिपॉजिट ऑफ अटेंटोनेशन इट वे अल्टीमेट प्रोसेस प्रोड्यूस ऑफ मेजरेबल्स ऑफ सिंगल डिटेक्टर। अब सबसे पहले जो है, इसको देखने से पहले तो आप ये देखो कि हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं ये क्या है, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम इसके अंदर रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ रेडिएशंस इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, सेकंड केस आप ये देखो, जब भी ये किसी भी टिश्यू के अंदर में से गुजरती हैं तो वो क्या करेगा, इसको अब्जॉर्व करता है और स्कैटर करता है, और फिर क्या करेगा, एक एनर्जी का पैटर्न बनाएगा। ठीक है, इन द न्यूक्लियर मेडिसिन, और ज़्यादातर पेट को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। द रेडिएशन ऑर्गेनाइज इनसाइड द पेशेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटेड रेडियो फार्मास्यूटिकल एंड द डिटेक्ट ऑफ सिग्नल्स रिफ्लेक्ट ऑन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन rather than the only at anatomy. A key function is a technique is a single of photon. यहाँ तक जो है अभी तक इसने सिर्फ इसके बारे में बताया कि ये क्या चीज़ है और इसमें हम किस तरीके से इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। असल काम जो है हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वो कहते हैं अ की फंक्शन इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमें क्या कर रही है, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी है। ठीक है, इन विच ऑफ गामा एमिटिंग ट्रेस इंट्रोड्यूस इनटू अ बॉडी रोटेटिंग ऑफ गामा रेस। अब यहाँ पे गामा एमिटिंग किस तरीके से होती है, आपने हम जो है पेयर प्रोडक्शन को पढ़ा था कि हमने देखा था पेयर प्रोडक्शन के अंदर, पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा था, जब भी कोई जो है इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से टकरा रहा था तो एटम से इंटरेक्ट कर रहा था, तो उस सूरत में हमारे पास क्या निकल रहा था, एक पॉजिट्रॉन निकल रहा था। ठीक है, अब बॉडी के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और हमने क्या करना है, हमने जो है ये फोटॉन्स को जो है जब बॉडी पे इंटरेक्ट करवाएंगे तो ये फोटॉन्स, और जब ये बॉडी के अंदर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एनहिलेशन का प्रोसेस होगा। और एनहिलेशन प्रोसेस आम अल्फाजों में कहें तो जब मैटर और
एंटी मैटर आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को उसने क्या नाम दे दिया, गामा रे का नाम दे दिया। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस ऑफ अ बॉडी एंड रोटेटिंग ऑफ गामा कैमराज रिकॉर्ड ऑफ मैनी प्रोजेक्शन व्यूटीज प्रोजेक्शन आर द रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल इमेज ट्रेसिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड ऑफ 3 डायमेंशनल इमेजेस। अब क्या होगा, वो कहता है इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, गामा रेस कैमराज होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, बॉडी के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो फिर क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें 3D मॉडल 3D इमेजेस हमें इसमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, 3D डायमेंशंस में। Information about the profession of organ function. Positron emission tomography extend the idea. इसी आइडिया को हमने क्या किया, एक्सटेंड करते हुए emitting tracer. After the emission the positrons travel a short distance on a tissue and annihilate with the electron. ये सारी बातें वही जब भी हमने बात कर ली। with two gamma photons emitted near the opposite direction. अब क्या होगा, जब भाई गामा फोटोन निकलेंगे वो क्या करेंगे, ऑपोजिट डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर्स, फिर क्या करेगा, उस सिग्नल्स को कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर के अंदर सेंड करेगा, और ये सारी चीज़ें हम जो है इसकी वर्किंग में देखेंगे। ये उसकी डायग्राम है कि इसमें हमारे पास क्या होगा कि देखें हमारे पास एक मॉनिटर लगा हुआ है, दूसरी पेट मशीन है, रोटेटिंग स्कैनर्स हैं, मॉनिटराइज एग्जाम टेबल्स है। अब इसके अगर वर्किंग की हम बात करें तो वर्किंग में आप हमारे पास देखो, वो कहता है कि एक सिस्टेमिक डायग्राम है जो पेट स्कैनिंग उसने ऊपर दिखाई गई है। इन द पेट स्कैनर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्ट इनटू द वेन। कि हम क्या करें, सबसे पहले तो है रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो है स्मॉल अमाउंट में वो इंजेक्ट किया जा रहा है किसके, वेन के अंदर। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर क्या होता है, द ट्रेस इज कैरी बाय द ब्लड एंड बिल्ड अप ऑफ मोर टिश्यू दैट आर वेरी एक्टिव। जिसके जरिए क्या होता है, ये हमारे पास अब जो हमने ट्रेसर को इंजेक्ट करवाया वेन में, अब वो क्या करेगा, ब्लड के जरिए उन टिश्यू तक पहुंचेगा। सच अ मेनी कैंसर्स ऑफ द वर्किंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड हार्ट। ठीक है, एज द अनस्टेबल ऑफ न्यूक्लाई। अनस्टेबल ऑफ न्यूक्लाई कौन से न्यूक्लाई होते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, रेडिएशंस को खारिज करते हैं। ऑफ द ट्रेसर डिकेट दैट द एमिट ऑफ अ पॉजिट्रॉन्स। फिर वो क्या करेंगे, पॉजिट्रॉन्स को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। ईच ऑफ अ पॉजिट्रॉन्स ट्रेवल्स ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर मीटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर वो क्या करेंगे, जो पॉजिट्रॉन्स है वो किसके साथ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, व्हेन दे मीट अप, जब ये मिल जाएंगे तो पॉजिट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ये क्या प्रोवाइड करेंगे, एनिहिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे एंड पास द कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और फिर वो एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देंगे, गामा रेज में। 2 गामा रे के वहाँ से फोटोन निकलेंगे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। फिर क्या होगा भाई, फिर डिटेक्टर्स क्या है, वो इसको क्या करेगा, अरेंज। डिटेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया कि वो क्या करेगा, ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में गामा रेस के फोटोन्स आ रहे थे उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और डिटेक्ट करने के बाद वो कंप्यूटर को सिग्नल भेजेगा। लेकिन कब, जब ये डिटेक्शन करेगा, डिटेक्शन करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करेगा। देन फिर वो क्या करेगा, कंप्यूटर को सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उस सारे सिग्नल्स को मिला के कंस्ट्रक्ट करेगा, क्लियर इमेज शो करेगा। ठीक है, कौन सी, वेयर द ट्रेसर एज अ कलेक्टेड। अब इसमें से होगा क्या कि जो हमारे पास ट्रेसर वाला होगा या अफेक्टेड वाला हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, वो चमकने लगेगा, हिस्सा ज़्यादा जो है रोशन हो जाएगा। किसके, एज अ कॉरस्पॉन्डिंग टू भाई नॉर्मल बॉडी पार्ट के भाई जो हमारे पास नॉर्मल बॉडी पार्ट है उसकी निस्बत जो हमारे पास अफेक्टेड बॉडी पार्ट है वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। यही सारी चीज़ें जो है उसने पैट में हमें बताई गई हैं। इसको थोड़ा सा नोट से जल्दी से देख लेते हैं कि अगर पेपर में सवाल आए तो उसको किस तरीके से आपने लिखना है। सबसे पहले तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है, वो क्या है, वो कहता है पैट इज़ अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक विच इज़ यूज टू अ स्मॉल अमाउंट। हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को, रेडियो एक्टिव ट्रेसर, टू सी द मेजर चेंज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी आर कॉल्ड ऑफ अ पैट। अब ये जो चेंज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एनर्जी है वो चेंज होती है, कन्वर्ट होती है ना। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, फिर क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, जो कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हम काम करते हैं। तो असल में ये मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है सारा। ठीक है, उसके बाद हम इसको इतना डील में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, जो हमारा काम नहीं है उसको उतना नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाती है पैट की, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कहलाती है, पॉजिट्रॉन्स एमिशन टोमोग्राफी। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, पैट इज़ यूज फॉर अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर। इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर इस्तेमाल करते हैं। आप लिखना चाहो तो ये हमारे पास लिख सकते हो, अमूमन आपकी बुक में मौजूद नहीं है तो आप इसको नहीं लिखोगे, लेकिन इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख दो। इसमें हम क्या होता है, कौन सा रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है, इसमें फ्लोरो डिऑक्साइड ग्लूकोज होता है। असल में हमारे पास इसमें आइसोटोप्स होते हैं। कौन से होते हैं, ऑक्सीजन के और आयरन के हमारे पास क्या होते हैं, आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
फिर वो क्या करता है इसमें हमारे पास वर्किंग में देखो क्या सबसे पहले वो कहता है फर्स्टली ही इंजेक्टिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर टू द वेन इंटू पेशेंट बॉडी, कि हम क्या करते हैं सबसे पहले रेडियो एक्टिव ट्रेसर को किसके ज़रिए, वेन के ज़रिए पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है। फिर क्या करते हैं, व्हेन द अनस्टेबल ऑफ न्यूक्लियाई द ट्रेस डिके एंड द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, फिर क्या होगा जो हमारे पास ट्रेस है वो क्या करेगा, डिके करेगा, कौन सा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई वाला, जिससे हमारे पास क्या निकलेंगे, पॉजिट्रॉन्स खारिज होंगे। फिर अब ये जो पॉजिट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, किसके साथ कोलाइड करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं उस नंबर को क्या करते हैं, एनिहिलेशन कहते हैं। अब एनिहिलेशन का जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा भाई, 2 गामा रेज फोटोन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मूविंग करेंगे और किस किस डायरेक्शन मूव करेगा भाई, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर क्या होगा कि जो हमारे पास डिटेक्टर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज किए जाएंगे पेशेंट के इर्द गिर्द कि वो क्या जो गामा रेज निकल रहे हैं उसको क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, गामा रे फोटॉन्स को। फिर जो डिटेक्टेड सिग्नल्स हैं, अब ये डिटेक्टेड सिग्नल क्या काम करेंगे भाई, डिटेक्टेड सिग्नल सेंड करेंगे, किसको सेंड करेंगे भाई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, कहाँ, किसको, कंप्यूटर को। अब हमने जो डिटेक्टेड सिग्नल्स हैं कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड कर देगा कंप्यूटर को, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा, विच प्रोसेस दैम एंड द रिकंस्ट्रक्ट। फिर हमें क्या करेगा, दोबारा से बनाएगा क्या चीज़, 3D इमेजेस बनाएगा और द डिफेक्टेड पार्ट ऑफ अ बॉडी, भाई कौन सा, जो कि डिफेक्टेड हिस्सा है किसी भी बॉडी का। फिर वो क्या कहता है, द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ ब्राइट, फिर हमारे पास जो अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का वो क्या होगा, ब्राइट हो जाएगा, किसके निस्बत भाई, नॉर्मल बॉडी पार्ट के। इसके हमारे पास यूजेस क्या आ जाएंगे, दे हैव यूज़ फॉर अ डिफरेंट कैंसर टिश्यू, हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, कैंसर टिश्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव यूज़ ऑफ अ ब्रेन इमेजिंग, ठीक है, ब्रेन इमेजिंग के लिए और हार्ट इमेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास क्या है, दे हैव यूज़ टू डिटेक्ट इन अ मेडिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी तक। यहाँ तक आपके पास जो है ये पेट स्कैन था जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसका उसने छोटा सा आपको दिया गया है कि भाई मेडिकल्स में, मेडिकल इमेजिंग में कैंसर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसके बारे में उसने छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम उसको एक नज़र देख लेते हैं। वो आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, एक एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी गई है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई जो मेडिकल फिजिक्स में कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरीके से है, तो आप देखो कि मेडिकल फिजिक्स क्या है, इम्पोर्टेंट है, ग्रेट इम्पोर्टेंस ट्रीटमेंट है किसके लिए भाई, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर्स के लिए। ठीक है, स्पेशली थोड़ा रेडियोथेरेपी। अब ये जो रेडियोथेरेपी है ना, उसने आपको बताइए कि भाई ये 2 तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है, 2 तरीके से। कौन कौन सा तरीका है, एक हमारे पास जो है वो इसमें एक्सटर्नल है और एक हमारे पास इंटरनल है। ठीक है, अब उसके अंदर यहाँ पे उसने एक इस्तेमाल किया ब्रैकियोथेरेपी का। ये जो ब्रैकियोथेरेपी है ये भी रेडियो एक्टिव सोर्स का ही पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमने बताया ना 2 तरह की, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये उसी का हिस्सा मौजूद है। अब कहता है विच मेक ऑफ द यूज ऑफ द हाई एनर्जी पार्टिकल टू किल द ट्यूमर। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास जो है 2 वेज है ना। अब इन 2 वेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो ये हिस्सा हुआ कि भाई जो हमारे पास फर्ज करो ये डिफेक्टेड पार्ट है, फर्ज करो ये हमारे पास क्या है, डिफेक्टेड पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक रास्ता जो है जिसमें हम इंटरनल होगा उसमें हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एक्स रेज को या कोई भी रेडियो एक्टिव ट्रेसर को बॉडी के अंदर हम दाखिल कर देंगे। वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा इस बॉडी का जो अफेक्टेड पार्ट है इसको जो है ना इफेक्ट करके ख़त्म करेगा और फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, और एंड करके वो निकल जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये कैंसर वाला हिस्सा, जैसे आपको लंग कैंसर है, ठीक है, या आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम शॉट्स डालते हैं। किस तरीके से डालते हैं, बाहर से, बॉडी के बाहर से, एक्सटीरियर बॉडी पार्ट से हम क्या करते हैं, इसमें लेज़र को पास करवाते हैं और मुख्तलिफ जो है किस्म की हमारे पास इसमें लेज़र होती हैं। फिर क्या होंगे, जैसे हम शॉट मारते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ शॉट मारते हैं जिसके ज़रिए क्या होता है, वो सिर्फ पूरे बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ इतने ही हिस्से को इफ़ेक्ट करता है। तो ये हमारे पास उसने यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। इन द रेडिएशन इज डिलीवर्ड एक्सटर्नल मैकेनिकल पॉजिट्रॉन आउटसाइड ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हमने ये बात की थी भाई, हम क्या करेंगे आउटसाइड ऑफ अ बॉडी। अनदर अप्रोच इज अ थ्रो, दूसरी अप्रोच उसने क्या बताई है, ब्रैकियोथेरेपी, जो कि क्या एक रेडियो भी एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, वो क्या है, वो इनसाइड है, किसके,
क्लोजर ट्यूमर, अब वो क्या करेगा भाई, हमने इससे पहले हमने बात की ना इनसाइड ऑफ अ बॉडी, कि उसमें कि हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव सोर्स को बॉडी के अंदर एंटर किया जाएगा। उसके बाद वो कहता है मेडिकल फिजिक्स आल्सो पार्ट, ये एक हमारे पास पार्ट है उनके जो टीम का, जो कि हमारे पास स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट्स हैं, प्लानिंग है, ट्रीटमेंट एज वेल एज उसमें मैपिंग के बारे में बताया गया, और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है, किस तरीके से हम ये, तो ये हमारे पास छोटा सा हिस्सा था जिसमें से हम जो है वो मेडिकल फिजिक्स में कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। अमूमन अगर इसमें से शॉर्ट आए कि भाई हमारे पास जो रेडियो एक्टिव सोर्स के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो आप उसके बताओ कि रेडियो एक्टिव सोर्स हमारे पास दो तरीके से की जाती है। कौन कौन से हैं भाई, एक हमारे पास इंटरनल बॉडी है और एक हमारे पास आउटसाइड बॉडी है। इंटरनल बॉडी पार्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ब्रैकीथेरेपी कहलाती है, और आउटसाइड ऑफ अ बॉडी हमारे पास तो रेडियो एक्टिव सोर्स ही कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, इसमें हमारे पास आज चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह जो है अब हम इसके न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।